नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। तीन खबर सबकी नज़र आप देख रहे हैं। जिन तीन खबरों पर आज नज़र रहने वाली है उनमें आपको बता दें, सबसे पहली खबर होगी कर्नाटक से, जहां पर बीदर की घटना को लेकर बात करेंगे, जहां दशहरा के मौके पर ऐतिहासिक महमूद गवा मदरसे में जबरन घुसकर पूजा करने का मामला सामने आया है। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के दो विधायकों पर ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगा है। महिला यात्री ने ये भी आरोप लगाया है कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी जब शराब पीने के बाद, चूंकि अपने नवजात बच्चे को लेकर वो सफ़र कर रही थी ट्रेन में। तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता, और बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब भी दिया है। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले बीदर में बवाल क्यों है, इस पर बता देते हैं आपको कि कर्नाटक के बीदर में दशहरे के मौके पर जुलूस निकाल रहे लोगों की भीड़ एक ऐतिहासिक मदरसे के परिसर में प्रवेश कर गई। इस दौरान भीड़ ने एक कोने में कुमकुम के फूलों के साथ पूजा अर्चना की। आरोप है कि भीड़ ने मदरसा परिसर के गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर चली गई। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मदरसे की सीढ़ियों पर दिखाई भी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शिकायत में मदरसे के सुरक्षा कर्मियों को धमकी देने का भी आरोप है। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो जुमे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन होगा। जिस मदरसे के परिसर में भीड़ घुसी, इसे बीदर के महमूद गवा मदरसा के नाम से जाना जाता है। वायरल वीडियो में भीड़ देवी वंदे मातरम और हिंदू धर्म के जयकारे लगाती दिख रही है, सुनाई दे रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि भीड़ बुधवार को ताला तोड़कर मदरसा परिसर में घुसी। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर ट्वीट किया। ओवैसी ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, तस्वीरें कर्नाटक के बीदर के ऐतिहासिक महमूद गवा मस्जिद और मदरसे की 5 अक्टूबर की है। चरमपंथियों ने इसका ताला तोड़ दिया और इसे अपवित्र करने की कोशिश की है। बीदर पुलिस और बसवराज बोम्मई, आप ऐसे कैसे होने दे सकते हैं, उन्होंने पूछा सवाल। बीजेपी केवल मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने कहा। तो घटना का विरोध किया है कर्नाटक के बीदर में मौजूद मदरसे के लोगों ने। एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई इसमें। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर में दशहरा कार्यक्रम के आयोजन के दौरान भीड़ जबरन महमूद गवा मदरसे के अंदर घुस गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु जी, सबसे पहले तो कर्नाटक के बीदर में जो हुआ है उस पर प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि इसका असल दोषी कौन है? असल दोषी तो ये कट्टरपंथी लोग हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं राज्यों में, जिन्हें कोई काम नहीं है इसके अलावा। और दूसरे नंबर पर दोषी है सरकार, जो उन पर सख्ती से अंकुश नहीं रखे हुए है। मदरसे में धार्मिक पूजा का क्या मायने है? ये आपस में धर्म के नाम पर समाज को डिवाइड कर रहे हैं, टकराहट कर रहे हैं। और यदि दशहरे पर पूजन करना है तो इतने पूजा स्थल है, घर है, पूज मंदिर है, वहां पर जाकर पूजन करें। राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान जी का मंदिर है, इतने मंदिर है दक्षिण भारत में, कोई कमी नहीं है। फिर ये एक तरह से कटुता फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया क्या? उनके संरक्षण में तो नहीं हो रहा? बोम्मई जी क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर? एक तरफ सद्भावना यात्रा चल रही है, पूरे कर्नाटक में एक माहौल बना हुआ है, और भारतवर्ष की ताकत ही यह है हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समभाव। इसको डिवाइड करने की जो कोशिश करेगा वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। जी प्रताप भानु जी, वैसे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सीधे सीधे सरकार को टारगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों का सरकार जो है, जिस तरह की पिछले कुछ मामले सामने आए, कुछ घटनाएं सामने आई,
अब ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और भी लोग गिरफ्तारियों की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच अब मुस्लिम पक्ष ने कह दिया है कि जुमे की नमाज के बाद, चूंकि जुमे की नमाज यानी आज, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और इसका जवाब भी देंगे। तो ये तो माहौल खराबी करना हुआ, एक ने शुरुआत की, दूसरा इसको आगे बढ़ा रहा है। जी ठीक है, आपका सोनल जी, आपका सुझाव से मैं सहमत हूं। यदि इस तरह की ढिलाई दी गई तो आपसी तनाव बढ़ेगा और किसी भी तरह से इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जिला प्रशासन की फेलियर है कि मदरसे में जाकर उन्होंने इस तरह की बात क्यों करी। हमने किसी भी धर्म में उसकी पवित्रता उसके पवित्र मंदिर में या मस्जिद अपने निर्धारित स्थल पे ही होती है, सड़क चलते हुए किसी दूसरे कैंपस में नहीं हो जाती है। और दूसरी बात, यदि मुस्लिम समाज ने ये कहा इसका जवाब देंगे तो प्रशासन को उन्हें सख्ती के साथ कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, हिंदू समाज में भी मुस्लिम समाज में भी, कट्टरवादी लोगों को छोड़कर उन्हें मध्यस्थता करके इसको खत्म करना चाहिए। अनावश्यक इशू बनाने का, इशू आउट ऑफ नॉन इशू, इसका मतलब है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रुपए की गिरती हुई वैल्यू मुद्दा है। सर ये लेकिन कुछ कट्टरपंथी थे, ये बीजेपी वाले थे, अभी ये कहाँ तय हुआ है, या बीजेपी ने करवाया, ये कहाँ तय हुआ है? जी मैंने कहा, आपने अभी इनको कट्टरपंथी कहा, तो ये बीजेपी ने करवाया है, ओवैसी भी उन पर हमलावर थी बीजेपी पर, ऐसे सीधे टारगेट करने का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये तो अभी तय नहीं हुआ कि ये सब बीजेपी वाले थे, ये तो दशहरा मना रहे थे, कुछ कट्टरपंथी थे जिन्होंने जाकर हरकत की। नहीं, हाँ कट्टरपंथी कहा है मैंने, बीजेपी का तो नहीं कहा, पर ऐसे लोग, कट्टरपंथी लोग अमूमन बीजेपी से या उनके अनुषंगिक संगठनों से जुड़े रहते हैं। और ये भी ओवैसी जी भी कट्टरपंथी हैं। इनकी बातों पे भी ज्यादा लोगों को नहीं चलना चाहिए, ना भरोसा करना चाहिए। ये तो भड़काने के अलावा काम ही नहीं करते हैं। उन्हें तो ये चाहिए कहाँ मुस्लिम को भड़काया जा सकता है, कहाँ कट्टरपंथियों को उठा के किसी बात से धर्म के नाम पर बिल्कुल, लड़ाया उन्होंने जा कहा भी, सकता है। प्रताप भानु शर्मा जी, की नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है लगातार मुसलमानों को। इस तरह के बयान जो है वो लोगों को भड़काते हैं। वाकई में यहाँ पर देश में सभी धर्म के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आज से नहीं रह रहे, सालों से रह रहे हैं। अब राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग यदि इन लोगों के बीच फूट डालें तो उसके लिए सबको बदनाम नहीं करना चाहिए, और ना ही मासूम लोगों को भड़काना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि प्रतिक्रिया का इंतजार लगातार बीजेपी की तरफ से। इस बीच आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश है, कर्नाटक के बीदर में जो कुछ हुआ। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सबको सबके धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दशहरा आपका पर्व है, आप दशहरा मनाइए, रावण का दहन कीजिए, माता रानी को पूजिए, उनको विदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे में जाके जबरदस्ती कुमकुम और बाकी चीज़ों से पूजा कीजिए। लेकिन इस बीच शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील सभी से की जाती है, और इसमें आम लोगों का सहयोग ही सबसे ज़रूरी है। इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। माननीयों पर गंभीर आरोप लगे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सतना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सतना से कांग्रेस विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक हैं सुनील सराफ। महिला ने इन पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो रेवांचल एक्सप्रेस में थी, अपने नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही थी। देर रात में नशे की हालत में दोनों विधायकों ने उसके साथ बदसलूकी की है। महिला ने जीआरपी से मदद भी मांगी है। सागर जीआरपी महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर भोपाल पहुंची। महिला ने जीआरपी हबीबगंज में शिकायत दर्ज कराई। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा विदिशा में उतर गए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ कुशवाहा पूर्व सांसद सुखला कुशवाहा के बेटे हैं। महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उनके पति ने जीआरपी और रेलवे अधिकारियों को ट्वीट के जरिए मदद मांगी। महिला रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल आ रही थी। हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मनोज रजक हमारे संवाददाता सतना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, सिद्धार्थ कुशवाहा पर जो आरोप लगे हैं, बदसलूकी के महिला ने आरोप लगाए हैं। एक तो पहला कसूर ये कि शराब पी के गाड़ी में बैठे थे या गाड़ी में शराब पी रहे थे। दूसरा, महिला के साथ बदसलूकी भी की है। क्या कुछ अब तक इस खबर के बाद प्रतिक्रिया आई है, या अपना पक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने रखा है क्या अब तक?
देखिए, पूरे घटनाक्रम पे भी कोई नया बयान नहीं आया है। सिद्धार्थ कुशवाहा से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। हमने कोतमा के विधायक सुनील सराफ से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, नहीं हुआ प्रयास। तो पूरा घटनाक्रम जो हमें जीआरपी सागर और भोपाल ने ये बताया है, महिला ने जो जीआरपी को बताया है, महिला शाहपुरा भोपाल की रहने वाली है। उसका ये कहना है कि मैं H1 रीवा कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस के कूपे में थी, वहां पर सीट नंबर 2 में वहां पर वो मौजूद थी। इसी दौरान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। महिला का ऐसा आरोप है कि वहां पर इन लोगों ने शराब की बोतल खोली है, शराब पी है। पहले तो ये लोग बहन जी कह रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया। महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी। पति ने ट्वीट के जरिए जीआरपी सागर से मदद मांगी। जीआरपी सागर को जीआरपी कंट्रोल रूम जबलपुर में ये लोकेशन दी कि घटना ऐसी हुई है। जीआरपी ने दोनों विधायक और उनके साथियों को सागर में उतारने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग वहां नहीं उतरे। उसके बाद सागर जीआरपी ने बीना जीआरपी को पॉइंट दिया। बीना जब गाड़ी पहुंचती है तो वहां पर भी पुलिस दोनों विधायकों और उनके साथियों को उतारने में नाकाम साबित होती है। इसके बाद जो ट्रेन गार्ड मौजूद थी, उस ट्रेन गार्ड ने वहां पर उससे महिला से संपर्क किया। महिला ने कहा कि मैं इस घटना की रिपोर्ट भोपाल में दर्ज कराऊंगी। घटना की जो शिकायत है वो हबीबगंज में दर्ज करा दी गई है। वहां से जीआरपी जो ट्रेन गार्ड थी वो एफआईआर लेकर सागर पहुंच रही है। अभी तक कोई नया घटनाक्रम सामने नहीं आया है। हमने जीआरपी एसआरपी एसपी जबलपुर से भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन संपर्क नहीं हो सका है। जी मनोज, वैसे तो यदि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ होता तो कांग्रेस की तरफ से तुरंत ट्वीट पे ट्वीट धड़ाधड़ गिरते। अभी किसी ने किया है क्या इस विषय पर? किसी ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है? कांग्रेस के विधायक हैं चूंकि सिद्धार्थ कुशवाहा। जी, हमें सोशल मीडिया में अपने अपने तरीके से लोग लिख पढ़ रहे हैं। जो विधायक के संपर्की हैं वो पॉजिटिव लिख रहे हैं, जो विधायक के संपर्की नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने हिसाब से लिख रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। खुलकर कोई भी व्यक्ति ने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई कैमरे के सामने नहीं आया अभी तक। जी मनोज, वैसे तो आप जैसे बता रहे हैं कि लगातार कोशिश कर रहे हैं हम कि उनसे संपर्क हो जाए दोनों विधायकों से। यदि वो गलत नहीं है तो फिर वो सामने आया, वो छुप के क्यों बैठे हैं? अब ट्रेन से गए थे तो कहीं तो पहुंचे ही होंगे। कहाँ पहुंचे ऐसे जहाँ नेटवर्क नहीं लग रहा है? लगातार कोशिश करें उनसे बातचीत करने की, लेकिन सीधी बात है कि अब जब हो चुका है, वो जो कुछ हुआ वो नशे में हुआ। अब पहला जुर्म ये कि आप ट्रेन में शराब पी रहे हैं, तो व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठता है कि जो रेलवे है, हालांकि कहा जाता है कि पूरा ध्यान, एक कोई आम आदमी होता तो शायद एक अलग तरह की वहाँ पर प्रतिक्रिया होती या वहाँ कार्रवाई होती। अब चूंकि विधायक साहब हैं, हालांकि डर के मारे विदिशा में उतर गए थे मनोज, और पहला जुर्म, दूसरा आप महिला के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। तो आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं? सिद्धार्थ कुशवाहा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? जी, सिद्धार्थ कुशवाहा अभी हाल ही में वो विधायक बने थे। उसके बाद जब उनकी सरकार चली गई, उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें जो है महापौर का उम्मीदवार घोषित किया था, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के महापौर के उम्मीदवार ताम्रकांत ने पराजित कर दिया। ये पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं और अभी पहली बार ये विधायक बने हैं और पहली बार इन्होंने महापौर का चुनाव भी लड़ा था। जी, पहली बार विधायक बने, सत्ता का नशा भी और वैसे शराब का नशा भी है, जिसमें ये गलत हरकत कर दी महिला के आरोप के अनुसार। दूसरे विधायक जो है वहां पर, उनके बारे में भी, जो कोतमा विधायक है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, उनके बारे में भी जानकारी मनोज साझा करेंगे। देखिए, कोतमा विधायक के बारे में जो सुनील सराफ है उनके बारे में मुझे ये पता चला है, जो हमको लोगों ने बताया है, वो ये बताया कि आमतौर पे ये दोनों विधायक एक साथ सफर करते हैं। जब दिल्ली जाना होता है तो साथ में होते हैं, भोपाल जाना होता है तो साथ में होते हैं। बहुत घनिष्ठता है दोनों के बीच में। अब ये जानकारी मिली कि दोनों विधायक जो कटनी का मुड़वारा स्टेशन है वहां से ट्रेन में सवार हुए थे और दोनों की बड़ी घनिष्ठता है, दोनों में अच्छी दोस्ती है। अब अच्छी दोस्ती होगी तभी तो शराब पी रहे थे बैठकर। आशीष शर्मा जी से बात कर लेते हैं, विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के तो मुश्किल से ही मिले। हालांकि ये बात अलग है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनसे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता बनकर ही कोई बोल दे, शायद कोशिश लगातार जारी है। आशीष जी फिलहाल जुड़े हुए हैं। आशीष जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले जो घटनाक्रम रेवांचल एक्सप्रेस में हुआ है। जी देखिए, जिन दो विधायकों का नाम बताया जा रहा है कि इन्होंने महिला के साथ अभद्रता की है, छेड़खानी की है, मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे तो प्रत्येक नागरिक को अपने आचरण और उससे अच्छा संदेश स्थापित करना ही चाहिए, लेकिन जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता की आशाओं के केंद्र होते हैं,
उनके आचरण का प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। पार्टी तो दूसरी चीज है, लेकिन हम कई लोगों के मन में एक आदर्श नेता के रूप में रहते हैं, इसलिए हमारे किसी भी आचरण का प्रभाव समाज पर पड़े बिना नहीं रह सकता। और इसलिए इन दोनों विधायकों को चाहिए था कि उन्हें इस तरह की घटना जो उन्होंने कारित की है, जिसके बारे में शिकायत आई है, वो निश्चित ही बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। और हर राजनीतिक दल को जो अपने लोगों को टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, विधायक सांसद बनाती है, उनको भी अपने सदस्यों के आचरण के बारे में, कार्य व्यवहार और जिम्मेदारियों के बारे में समय समय पर नजर रखना ही चाहिए। ठीक है आशीष जी, के मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, क्या कहेंगे सुनील सराफ जी, जो कि शराब पी रहे थे रेवांचल एक्सप्रेस में, और उनके साथी थे कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। महिला ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ जो है बदसलूकी की गई है और शराब पी ट्रेन में वो अलग। देखिएगा, चूंकि मैं आज भोपाल के बाहर हूँ 2-3 दिनों से, अभी मामला मेरे संज्ञान में आपके ही माध्यम से आया है। यदि ऐसा, पहली बात तो यह मामला जो संदिग्ध रूप से सामने आया है, यदि हुआ है तो वो गलत है, कानून अपना काम करेगा। हालांकि दोनों विधायकों से लगातार कोशिश की जा रही है संपर्क करने की, पुलिस भी कर रही है। हम लोग भी चाह रहे थे कि यदि वो ऐसा नहीं किया उन्होंने, आपने संदिग्ध बोल ही दिया, तो ऐसा कुछ है भी तो कम से कम अपना पक्ष रख दे, लेकिन वो बच रहे हैं, वो नेटवर्क नहीं मिल रहा, दोनों का ही नहीं मिल रहा है। अपना पक्ष रखना चाहिए और हम सभी को अपने आचरण में लेकिन इस तरह की ये कितना ठीक है? आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक तो आप पहला रूल ये तोड़ रहे हैं कि आप ट्रेन में बैठकर शराब पी रहे हैं। वही महिला बता रही कि उन्होंने बोतल खोली, बच्चे, नवजात बच्चे के साथ थी महिला, और वो भोपाल जा रही थी, उसके साथ पहले अच्छे से बात करते रहे और जैसे ही नशे में चूर हुए तो बदसलूकी करने लगे। तो जनप्रतिनिधि इस तरह के होते हैं क्या? नहीं, किसी भी माँ बहन के साथ बदसलूकी कोई भी समाज उसको सराहेगा नहीं, उसकी आलोचना ही करेगा। जी, के जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आशीष जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब जनप्रतिनिधि भी इस तरह के कई उदाहरण पेश कर रहे हैं। आम जनता पूछेगी कि जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है इन तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नियम कानूनों को बनाए रखने के लिए, वही तोड़ रहे हैं, तो फिर हम पर पुलिस क्यों हाथ लगाती है? लेकिन कुल मिलाकर ये दो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से और कोतमा से विधायक सुनील सराफ, जो कि घनिष्ठ मित्र हैं, शराब पी उन्होंने रेवांचल एक्सप्रेस में और एक महिला को खूब परेशान भी किया। अब दोनों संपर्क में नहीं है, ना पुलिस के